जब से शिल्पा का बेटा पवन ने उसकी बेटी कोमल के साथ सोना शुरू किया है, तब से सुबह उठते ही कोमल बेहोश हो जाती है। पवन तो कोमल के लिए सौतेला भाई था, लेकिन बचपन से दोनों साथ में पले बड़े हुए थे। उन दोनों में तो सगे भाई बहनों जैसी मोहब्बत थी। फिर ऐसा क्यों हो रहा था? उसकी बेटी कोमल की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। शिल्पा रोती व सोचती रहती थी कि यह सब क्या हो गया है। एक औरत कमज़ोर तब होती है जब वह अपने बच्चे पैदा करती है, तब उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती है। लेकिन जवान लड़कियां यूं बेहोश होने लगे तो यह नॉर्मल बात नहीं थी। अगले दिन फिर से वह बेहोश हो गई और होश में आते ही चादर धोकर छत पर सुखाने चली गई। लेकिन आसपास वह ऐसे देख रही थी कि जैसे उसे कोई देख तो नहीं रहा है, लेकिन शिल्पा रसोई की खिड़की से यह सब देख रही थी। उसने भी कोमल को ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि जैसे वह कोमल को देख रही हो। लेकिन उसकी बेटी कर क्या रही थी? वह फिर से बिस्तर पर लेट गई और उसने ऊपर वाली चादर को ओढ़ लिया ताकि शिल्पा को कुछ पता न चले। शिल्पा ने अनजान बनते हुए नाश्ता कराया और दवाई खिलाई। शिल्पा बहुत परेशान थी, पर यह बात उसने अपने बच्चों को नहीं बताई थी। दिन इसी तरह से निकल रहे थे, लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। शिल्पा ने पवन और कोमल को कुछ ऐसी बातें करते सुना जिसकी शिल्पा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। पवन ने कहा कि कोमल, तुमने अभी से अपनी तबीयत खराब कर ली, इस तरह से तो नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो फिर यह सब हम नहीं कर सकते। पर शिल्पा की बेटी कोमल ने कहा, नहीं, मुझे यह सब करना है। इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलेंगे और मुझे क्या पता था कि यह सब हो जाएगा। तब शिल्पा के बेटे पवन ने कहा, अब तुम अपना ख्याल रखो, आज से हम लोग नहीं करेंगे। पर कोमल का कहना था कि सिर्फ 2 हफ्तों की बात है, फिर ऐसा टाइम नहीं मिलेगा। यह सब क्या हो रहा था? शिल्पा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन तो शिल्पा ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वह दंग रह गई। सुबह सुबह ही उसकी बेटी ने चादर धोकर फिर से सुखा दिया और वह एक तरफ खड़ी होकर उल्टी करने लगी। शिल्पा ने कहा, क्या हो गया तुम्हें? उल्टी क्यों कर रही हो? अपनी माँ की आवाज़ सुनते ही वो घबरा गई और कहने लगी कि अचानक से मेरा पेट खराब हो गया। शिल्पा ने कहा, पेट कैसे खराब हो गया? क्या खा रही हो तुम? और रोज़ रोज़ तुम चादर क्यों धोती हो? क्या छिपा रही हो? अगर तुमने कोई ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। कोमल हैरान हो गई। उसने कहा, माँ, आप किस तरह की बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हो। लगता है आपके किसी ने कान भरे हैं जो आप इस तरह की बातें कर रही हैं। मैं ऐसा क्यों करूँगी? और वैसे भी पवन मेरा भाई है। अगर मैंने चादर धो दिया तो क्या हो गया? चादर गंदी हो गई थी, इसलिए मैंने धो दी।